नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर पूरी मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में हलचल मची हुई है। सभी कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। लेकिन नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे शिवानंद तिवारी ने कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका सीधे तौर पे कहना है, और इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि अब इन सारे कयासों और नीतीश कुमार के जो एक्ट हैं उसके बाद उनका सब्र टूट गया है और उनके पुरानी साथी रहने के कारण वो बहुत सारी ऐसी बातों को जानते हैं जिसको लेकर के उन्होंने खुलासा किया है और बड़े बड़े पर्दाफाश किए हैं। सबसे पहले तो शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं उसको एक अलग दिशा दे दिया है। साफ तौर पे उनका कहना है कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो कभी भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करते हैं, सिर्फ एक्ट करते हैं। ये बातें भारत लाइव लगातार कहती आ रही है। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा है और कई पुरानी बातों को, कई पुराने राज खोलते हुए उन्होंने कहा है कि जब आपातकाल की स्थिति थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही आपातकाल को लेकर के उसके दिवस मनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उस आंदोलन में शामिल लगभग सभी लोगों ने उस काल को याद किया था। इसी दौरान इसी सब मुद्दों पर बात करते हुए 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है और लोकतंत्र का गला घोटने वाली प्रक्रिया और नीति बताई जाती है। देश के अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसके हिस्सा नीतीश कुमार भी थे, लालू प्रसाद भी थे, शिवानंद तिवारी भी थे, अश्विनी चौबे भी थे। ऐसे अनगिनत नेता हैं जो वर्तमान राजनीति में शीर्ष पर हैं। शिवानंद तिवारी ने साफ तरीके से कहा है कि मुझसे क्या पूछते हैं, और नीतीश कुमार के बारे में मैं जितना बताता हूं उससे ज़्यादा आप ललन सिंह से पूछ लीजिए। ललन सिंह ने कई बार ऐसी बातें कही है और ललन सिंह ने तो स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि जो चालाक जातियां हैं, जिनमें से जिन जिन जातियों को, जिन जिन समाज को कहा जाता है चालाक, उन सबको मिला लीजिए और नीतीश कुमार का उसका तुलना कीजिए तो कहीं ना कहीं उससे भी भारी पड़ेंगे नीतीश कुमार चालाकी में। यानी कि सत्ता में बैठने के लिए, सत्ता कुर्सी प्राप्त करने के लिए, कुर्सी पर टिके रहने के लिए वो किसी भी तरह का रणनीति और एक्ट कर सकते हैं, जिसका उदाहरण शिवानंद तिवारी ने दिया है कि 2015 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, किसी से छुपा नहीं है। 2013 में नीतीश कुमार जिस शर्तों के साथ बाहर निकल कर के आए थे, जिन कारणों के साथ बाहर निकल कर के आए थे, उन्हीं कारणों को लेकर के रहते हुए नीतीश कुमार फिर वापस गए और किस तरह का विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था ये किसी से छुपा नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के एक्ट को लेकर के उन्होंने सारी बातों को याद दिलाया है कि वर्तमान में भी नीतीश कुमार को आप देखिए कि सबसे बड़ा राज तो उन्होंने खोला कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के जाने और उसे एक्ट करने का तरीका बता रहा था कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। और इसको लेकर के कई सारे राजनीतिज्ञ, कई विधायक और कई दल ये बात सोचने लगे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सिर्फ कार्ड दिए जाने पर, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कार्ड देने के लिए ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव गए थे, आलोक मेहता गए थे, आलोक मेहता से मुलाकात भी नहीं हुई, उन्होंने कार्ड छोड़ दिया और कार्ड देखने के बाद उन्होंने फ़ोन करके बताया कि वो आ रहे हैं और आए भी इस तरह से कि पैदल पैदल चल करके आए, और इसने बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय छेड़ दिया। अब ऐसे स्थिति को देखते हुए शिवानंद तिवारी का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है और इन सारी बातों के बीच ऐसा लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कई डेग आगे बढ़ चुके हैं और कभी भी वो अपना राज खोलते नहीं हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं, निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि पुराने साथी रहे शिवानंद तिवारी ने जो बातें कही है और पिछली बातों से उसकी तुलना की है, कंपैरिजन किया है, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य बात है कि नीतीश कुमार बाहर आ रहे हैं, शायद इसकी संभावना शिवानंद तिवारी कम देखते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई राज शिवानंद तिवारी ने खोले हैं जिसका हम खुलासा आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।